नमः शिवाय का जाप कर लेते हो तो आपको शिव खुद प्राप्त हो जाते हैं। शिव पुराण में खुद शिव ने माँ पार्वती को बोला। तो इस सावन अगर आप संतान प्राप्त करना चाहते हो तो शिवलिंग पे गेहूं और गुड़ मिला के चढ़ाओ, आपको संतान की प्राप्ति होगी। और राहु केतु को अगर आपने प्रसन्न करना है शिव जी की पूजा से, तो मैं कहूंगी कि आपने काले तिल और सफेद तिल मिला लो और अभिषेक कर दो शिवलिंग पर। अगर आप मेष राशि के जातक हो और काशी विश्वनाथ जाके अपने दर्शन करते हो तो आपके जीवन में जो उग्रता है, जो उष्णता है, जो डिसबैलेंस आ रहा है वो दूर हो जाता है। सावन का महीना है, बहुत सारे भक्त जो आप भी आपको देख रहे होंगे, अब उनके मन में बहुत सारे सवाल भी उत्पन्न हो रहे होंगे। मैं पूछ लेती हूँ अपने माध्यम से, आप तक पहुंचा देती हूँ उनके सवाल कि रुद्राभिषेक अगर ना कर पाए, कावड़ अगर ना उठा पाए, कैसे शिव को प्रसन्न करे सावन के महीने में? हमारे सबसे पहले प्रथम गुरु और परम पिता कौन है? हमारी सृष्टि, मेरी सृष्टि के रचयिता कौन है? मेरे माता पिता, राइट? शिव और पार्वती कौन है मेरे घर में? मेरे माता पिता, है ना? तो गणेश जी की तरह अगर आप उनको बिठा के 7 परिक्रमा करके उनके चरण छू लेते हो तो क्या आपको रुद्राभिषेक का या कावड़ यात्रा का फल नहीं मिलेगा? बहुत अच्छी बात कही आपने, 100% मिलेगा जी। तो बस अपने घर में अपने माता पिता के चरण छू लो उस दिन 7 परिक्रमा करते हुए, आपको रुद्राभिषेक और कावड़ यात्रा का फल घर बैठे बैठे। ये सावन कैसे अलग है इस बार? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भावना जी, क्योंकि सावन तो हर बार अलग है, स्पेशल है। इस बार क्यों स्पेशल है? 9 जुलाई को गुरु मार्गी हुए, आपको पता है। और जब गुरु मार्गी होते हैं तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ जाती है, खुशहाली बढ़ जाती है। दूसरा, 13 जुलाई को शनि हो रहे हैं रेट्रो, वक्री। अब मैं बताऊंगा कि किसने पाप किया है, किसने पुण्य किया है। तो जितने पापी हैं उनको तो अब थप्पड़ पड़ने वाला है, और जितना मेहनत करने वाले लोग हैं, मेहनती पुण्य कर्मों के साथ बढ़ने वाले, अब उनके जीवन में जो परेशानियां चल रही थी वो खत्म होने वाली है। तो जो भी करियर से परेशान थे अब उनके करियर के रास्ते खुलने जा रहे हैं। एक जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट है कि जो आत्मा और मन है, यानी चंद्रमा मेरा मन और आत्मा मेरा सूर्य, सावन के माह में सूर्य देवता कर्क राशि में जाते हैं, कर्क संक्रांति मनाते हैं हम लोग। और साउथ इंडिया कर्क संक्रांति से ही अपना सावन मानती है, नॉर्थ इंडिया गुरु पूर्णिमा से अपना सावन मानती है, साउथ इंडिया कर्क संक्रांति से मानती है। यानी जब कर्क राशि में चंद्र की राशि में सूर्य जाएगा तो यहाँ पे कौन से देव एक्टिवेट हुए? मन के स्वामी चंद्रमा और आत्मा के स्वामी सूर्य। इसलिए सावन सबसे ज्यादा विशेष हो जाता है। और पूरे साल में जो चतुर्मास आता है, जब श्री हरि विष्णु योग निद्रा में जाते हैं तो पूरा जो सृष्टि का जो पूरा संचरण है वो कहाँ पे आ जाता है? शिव जी के पास, शिव जी के कंधों पर आ जाता है। और अब आपको बताऊं कि माँ अगर अपने बच्चे को पाल रही हो 1 महीने के लिए अपनी मासी के पास छोड़ दे, बहन के पास, अब वो बहन क्या करे? अरे मेरा बच्चा ये भी खा ले, वो भी खा ले, ये भी ले ले, वो भी ले ले, तो ये कपड़ा भी ले ले, तो वो कपड़ा भी ले ले। होता है कि नहीं होता? तो सेम एज इट इज भगवान शिव, मतलब जिसको जो बटोरना है बटोर लो, जो बटोरना है बटोर। अच्छा, जो औरतें माँ नहीं बन पा रही, कंसीव नहीं कर पा रही है, ये सावन का महीना क्या उनको जाते जाते खुशी देकर जाएगा? बिल्कुल, चाहे बेबी ना हो रहा हो या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है या करियर में प्रॉब्लम है, आपको सभी चीजों में खुशी मिल सकती है। क्योंकि जब ऋषि मार्कंडे के पिता को, माता को संतान प्राप्ति के योग बन सकते हैं तो आपको क्यों नहीं बन सकते हैं? तो इस सावन अगर आप संतान प्राप्त करना चाहते हो तो शिवलिंग पे गेहूं और गुड़ मिला के चढ़ाओ, आपको संतान की प्राप्ति होगी। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को मधुर करना चाहते हो तो शहद से अभिषेक करो, आपका दाम्पत्य जीवन में शहद जैसी मिठास आ जाएगी। यदि आप अपने जीवन में धन को लाना चाहते हो, मेरे जीवन में लक्ष्मी लक्ष्मी बरसनी शुरू हो जाए, तो आप गन्ने के रस से, ईख से अभिषेक करो, ईख के रस से। अब मैं आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ। आप श्री विद्या को जानते हो, श्री विद्या ललिता महात्रिपुर सुंदरी का एक रूप मीनाक्षी जो टेम्पल है वहां पे मीनाक्षी के रूप में दिखता है। और मीनाक्षी मंदिर आप जाओ, उन्होंने नाक में एक हीरे की बाली पहनी हुई है, सामने दीपक जल रहे हैं, और वो जब हीरा चमकता है ना, ऐसे लगता है कि क्या आपने देख लिया, इतना सुंदर रूप है। वहां पे माँ के पीछे ईख कप वो बनी हुई है, यानी माँ को ईख बहुत पसंद है, गन्ना बहुत प्रिय है। इसीलिए जब आप श्री को प्राप्त करना चाहते हो, अपने जीवन में धन वैभव को लाना चाहते हो, तो गन्ने के रस से अभिषेक कर दो, आपको श्री यानी लक्ष्मी मिल जाएगी। अब अगर आप अपने जीवन में लाना चाहते हो कि मेरे शुक्र मजबूत हो जाए, विलासता आ जाए, लग्जरी लाइफ चाहिए, लग्जरी सुंदरता आ जाए, तो श्री जो
पंचामृत है उससे अभिषेक करना शुरू कर दो। उसमें क्या क्या? पंचामृत में दूध, दही, शहद, शक्कर और गंगा जल। अब आप अपने जीवन में सुंदरता लाना चाहते हो तो गुलाब जल से अभिषेक करना शुरू कर दो। आपकी ब्यूटी एनहेंस करता है ना गुलाब जल। शिवलिंग पे चढ़ाने से भी आपकी ब्यूटी बढ़ जाती है और बुढ़ापा घट जाएगा। बुढ़ापा कट जाएगा, वो तो मैं पहले ही कहती हूँ। कम खाओ, मेडिटेशन करो, धीमे सांस लो, धीमी चीजें करो, अपने आप बुढ़ापा घट जाता है। अब अगर आप अपने जीवन में नवग्रहों को प्रसन्न करना चाहते जो हो, बहुत जरूरी है, जो बहुत जरूरी है तो 7 टाइप्स ऑफ ग्रेन, जिसे सप्तधान कहा जाता है, वो लेकर के अभिषेक कर दो शिवलिंग पर। आपके सभी पुण्य बढ़ जाएंगे और सभी पाप कट जाएंगे। तभी तो कहा गया ना, कष्ट हर, दुख हर, दरिद्र हर, सर्व पाप हर, हर हर महादेव। तो सप्तधान से शिवलिंग का अभिषेक जरूर करना शनि, चाहिए। राहु, केतु, ये 3 पकड़ लीजिए और जल्दी से बता दीजिए क्या करें इनका समाधान सावन में। शनि के लिए आपको एक साक्षात चीज आंखों से सामने दिख रही है, वो है शमी पत्र, है ना। जब हम शमी पत्र से अभिषेक करते हैं शिवलिंग का तो हमें शनि देव प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ये तो शनि की चीज है। और राहु केतु को अगर आपने प्रसन्न करना है शिव जी की पूजा से, तो मैं कहूंगी कि आपने काले तिल और सफेद तिल मिला लो और अभिषेक कर दो शिवलिंग पर। काला तिल राहु और सफेद तिल कौन सा है? केतु, क्योंकि ये है तो एक ही डीएनए और रंग अलग अलग है, यानी एक धड़ है और एक मस्तक है, ठीक है, एक बॉडी है। तो जब हम सफेद तिल और काले तिल मिला के अभिषेक करते हैं तो राहु केतु जैसे ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं। अब मैं आपको एक चीज और यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी कि जैसे मनुष्य की आत्मा है, मनुष्य का शरीर है, वो कौन से बीज से बना है? हमारा अगर बीज आपको देखना होगा तो आप कहाँ जाओगे? हमारे डीएनए को देखोगे। पेड़ के बीज को देखोगे तो आप क्या देखोगे? उसके बीज को देखोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप भगवान शिव या शक्तियों से मिलना चाहते हो तो क्या देखोगे? उनके बीज मंत्र को। बीज मंत्र में उस देवी या उस देवता का खुद का रूप होता है बीज रूप में। इसलिए पूरे सावन, पूरा साल सिर्फ नमः शिवाय का जाप करने से आप शिव को प्राप्त कर सकते हो। तो जो भी मंत्र हैं, चाहे गायत्री शिव मंत्र हो, ओम तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, चाहे आप कहिए कि उमापते हर हर महादेव, या जो भी मंत्र है, जब आप नमः शिवाय का जाप कर लेते हो तो आपको शिव खुद प्राप्त हो जाते हैं। शिव पुराण में खुद शिव ने माँ पार्वती को बोला। 3 बार इमोशनल हुई हैं आप अभी, ठीक है, मैंने देख लिया आपको। मुझे ये बताइए आपके लिए शिव क्या है? मेरे लिए सब कुछ है। आप बाबा बोल रही थी उनको। आपको पता है, मैं जब उनसे मिलने जाती हूँ तो मेरा क्या वो होता है कि मैं एक छोटी सी लड़की हूँ, मैंने फ्रॉक पहना हुआ, मैं हमेशा अपने आप को एक फ्रॉक में देखती हूँ, इमेजिन करती हैं आप। और मैं जाके उनके पैरों के ऊपर चढ़ के उनकी गोद में लेट जाती हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे कि मुझे जो चाहे वो दुनिया में कितनी बड़ी परेशानी आ जाए, जब मैं उनको हक करती हूँ, जब मैं उनकी बाजू से लिपटी होती हूँ, जब मैं उनकी टांगों से लिपटी होती हूँ, तो मैं उनकी उस ऊर्जा को फील करती हूँ। और मेरे जीवन में जो जो होता है, जैसे माँ बंगलामुखी का आना या श्री जी का आना या राम जी के बारे में मेरा कॉन्सेप्ट बदल जाना कि मैं उनकी भक्त बन जाऊं, वो सब भोले बाबा कर रहे हैं। और लोग कहते हैं कि आप भोले को पहले वीरभद्र के रूप में एक्सेप्ट करो, भैरव के रूप में एक्सेप्ट करो, क्योंकि वो किसी के जीवन में भोले बाबा बनके नहीं आ सकते। लेकिन मैं कहती हूँ वो भोले बाबा बनके आ सकते हैं, क्योंकि जब आप भोले मन से जाते हो, क्योंकि मैं उनसे कुछ मांगने नहीं जाती हूँ, मैं सिर्फ जब उस भीड़ में गुम हो जाती हूँ, जब मुझे समझ नहीं आता कि अब मैं किससे जाके बात करूँ, तो मैं जाके उनसे बात कर लेती हूँ। मैं कुछ मांगती नहीं हूँ, मैं सिर्फ उनको जाके अपनी बात सुना देती हूँ। माँ बगलामुखी का एक इंसिडेंट आपने भाई से जुड़ा बताया था, मुझे जानना है शिव से जुड़ा कोई इंसिडेंट, बाबा शिव से हर जुड़ा। चीज शिव ही है मेरे पास, मेरी शुरुआत ही शिव है, मेरी शुरुआत ही बाबा से होती है। चाहे कुछ भी मेरी जिंदगी में हुआ वो बाबा से हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई के बाद मेरे गुरु से मैंने एक मंत्र लिया था, जो पीताम्बरा मंत्र नहीं था, जो मेरा गुरु मंत्र था, वो मुझे शिव का ही मिला था। जो मैंने आपको इंसिडेंट बताया था कि मैंने अपने गुरु को बोला कि मुझे गुरु मंत्र चाहिए, और वो बोले कि कुंवारी कन्याओं को तो मैं मंत्र नहीं दे सकता, और मेरी शादी हुई नहीं थी। मैंने कहा मुझे तो मंत्र चाहिए। और जब गुरु दीक्षा मिलती है ना, तो आपसे पूछा जाता है कि आप किसको स्नेह करती हो, ये हर गुरु पूछेगा आपसे। तो मैंने उनको यही बोला कि जब मैं आंख बंद करती हूँ ना, तो मुझे एक ही नजर आते हैं। लोगों को श्री जी नजर आती होंगी, माँ बंगलामुखी, लेकिन जब मैं आंख बंद करती हूँ, जिनको मैं अपने शरीर से जुड़ा पाती हूँ,
जिनके स्पर्श को मैं फील कर सकती हूँ। मैं बंगलामुखी की उपासक हूँ, लेकिन मैं जिनके स्पर्श को फील कर सकती हूँ वो बाबा है। और आपको लगता है कि मैं भोले बाबा के गोद में कैसे चढ़ के बैठ जाती हूँ, मैं ये फील करती हूँ कि मैं पूरी टांगों पे उनके चढ़ के उनकी गोद में बैठ रही हूँ। और आपको यहाँ पे एक और चीज समझाऊं, बता दूं कि केचुओं से, कीड़ों से, नागों से मुझे बहुत इरिटेशन होती थी एक टाइम पे, मैं देख नहीं पाती डर थी। लगता था क्या? फोबिया टाइप। फोबिया टाइप का? जब से मैं उनके उसमें गई ना, मुझे किसी भी चीज से वो नहीं लगता। आज सामने भी केचुआ भी घूम रहा हो, कुछ भी घूम रहा हो, मैं क्रॉस करके निकल जाऊंगी, मैं चीखूंगी नहीं, चिल्लाऊंगी नहीं, पागलपन नहीं दिखाऊंगी। पहले मैं पागल हो जाती थी कि ये क्या देख लिया मैंने। आज मेरे में वो नहीं है, क्योंकि अब मैं समझ चुकी हूँ कि ये सब चीजें शिव ही तो है। अगर इससे मुझे फोबिया है या इससे मैं डर रही हूँ, तो फिर मैं शिव के करीब कैसे जा उनसे जुड़ा सकती कोई हूँ? इंसिडेंट बताओ आप। कोई ऐसा जो मतलब ऐसा लगा हो कि जैसे बस बाबा पास से होकर ही गुजरे हो। बाबा पास से होके तो मेरे क्या गुजरेंगे, मैं हमेशा जब अपनी साधना में भी जाती हूँ तो मैं उनके हाथ को अपने सिर पे फील करती हूँ। मैं हमेशा उनको सामने बैठा फील करती हूँ, अपने गुरु की तरह। तो मुझे जो गुरु मंत्र मिला है ना, वो बहुत पावरफुल है। और मेरी यात्रा इसी गुरु मंत्र से शुरू हुई, चाहे वो बंगलामुखी तक पहुंचने की हो या आगे वो मुझे कहीं और ले जाना चाहे, मुझे नहीं पता। हमारे पास एक साध्वी जी आई थी, उन्होंने मुझे बताया था कि वो भगवान शिव को ढूंढने के लिए जंगलों में चली जाती थी, मतलब इतना मैं तो उनके अंदर ये साधना था। में जाऊं ना, तो मुझे एक सेकंड नहीं लगता कि मैं बोलूंगी बाबा और वो मेरे सामने मुझे बैठे नजर आते हैं। अभी नहीं आए नजर, क्योंकि अभी मैं शायद उस मोड में नहीं हूँ। जब मैं मेडिटेशन के उसमें, मैं बस एक ऐसा टर्न है जहां से मैं लेफ्ट हुई हूँ और ऐसे जा करके, क्योंकि शायद वहां पे पानी है, मुझे नहीं पता कि वो जो टर्न आता है मेरी लाइफ में, मतलब जो मैं ऐसे घूम के उन तक पहुंची हूँ, वो क्या है। शायद वो जल है। बस ऐसे जाती हूँ और सामने बाबा बैठे नजर आते हैं। और कई बार क्या होता है, मैं आपको भावना जी सच बताऊं, कि मैं उनको बुला रही हूँ बाबा बाबा, और वो मुझे नजर नहीं आते। तो मुझे लगता है शायद वो उस समय वहां होते नहीं है। और फिर जब मैं मेडिटेशन में जाती हूँ वो मुझे नजर आ जाते हैं। कैसी जगहों पे प्रतीत होते हैं वो, कहाँ है, क्या लगता है? एक जंगल तो नहीं कहूंगी, एक सुंदर हरियाली भरी जगह है जहाँ पे जल भी है, फूल भी है, पीछे चंद्रमा भी, हर सुंदर चीज है। मतलब मैं उनको इतने सुंदर जगह पे देखती हूँ, मैं क्या बोलूँ, मैं नहीं समझा सकती। लेकिन मेरे जीवन में सब कुछ लाने वाले बाबा भी हैं। एक पॉडकास्ट में भी मैंने बोला था कि मैं जब भी आंख बंद करती हूँ तो मुझे बाबा ही नजर आते हैं। मैंने पैराग्लाइडिंग की थी, तो पैराग्लाइडिंग जब आप करते हो ना, तो जब आप गिरते हो, कूदने लगते हो, तो आपको डर लगता है। तो उस समय जब मैंने आंख बंद करी ना कि अब मेरी मृत्यु तय है तो मुझे बाबा ही नजर आए थे, और कोई नजर नहीं आया था। और मुंह से मैं क्या बोल रही थी, राधे राधे जय मां पीताम्बरा, लेकिन जब मैं आंखें बंद कर रही थी तो मुझे बाबा नजर आए। ये वो शक्ति है कि जब आप किसी उसमें चले जाओ, नजर कौन आता है आपको? ये इष्ट देव होते हैं, वो बाबा है। बाबा के लिए मैं कुछ नहीं कह सकती, उनको बस मैं फील कर सकती हूँ अपने जीवन। और जब भी मेडिटेशन करते हो तभी मतलब ये ऐसा भाव आने लगता है? भाव क्या, मेरे हस्बैंड कई बार मुझे कहते हैं कि तुम पागल हो, थोड़ी सी साइको लगती हो मुझे ये शब्द बोले जाते हैं। क्योंकि हो सकता है मैं अभी गाड़ी में चलते चलते ही कहीं और चली जाऊं। मतलब मैं ये नहीं जानती कि मैं उनको जब पुकारती हूँ कि बाबा बाबा, और वो मेरे सामने आ जाते हैं, तो मैं उस समय सुनना मेरे को बंद हो जाता है। मेरे को मेरे हस्बैंड जो भी समझा रहे होते हैं, जो भी बता रहे होते हैं, क्योंकि हम लोगों की बात कब होती है ज्यादा, जब हम लोग गाड़ी में चल रहे होते हैं। क्योंकि घर जाके उनके भी अलग काम होते हैं, मेरे भी अलग काम होते हैं, हम लोग बिजी हो जाते हैं। तो हम लोग जितना घर जाने तक का जो मेरा रास्ता होता है ना, हम लोग बहुत बातें करते हैं। तो थोड़ी देर क्या होता है कि अब मेरा डिपेंड करता है मेरे मूड पे, हो सकता है मैं बाबा के उसमें चली जाऊँ, मुझे सुनना ही पड़ना बंद हो जाता है। आप कुछ भी बोलते रहो, मुझे सुनाई ही नहीं पड़ेगा। चाहे आप अच्छी बात बोल दो, चाहे आप बुरी बात बोल दो, मुझे उस समय सुना ही नहीं पड़ेगा बस। तो वो मेरे हस्बैंड समझ जाते हैं, अभी तुम बाबा से मिला क्यों? अच्छा, उनको भी पता है कि आप मेडिटेशन क्योंकि जब करते हो मैं तो? आपको आप शायद समझ गए, या मैंने कभी भोले बाबा नहीं बोला किसी के सामने, क्योंकि मैं नहीं बताना चाहती थी कि मैं किसके उसमें हूँ। मैं सिर्फ बाबा बोलती हूँ, मेरे मुंह से सिर्फ बाबा निकलता है। मैं कभी ये नहीं बोलूंगी कि बोले बाबा मेरे सामने, मेरे मुंह से ही सिर्फ बाबा निकलेगा, एज अ फादर। और कितने साल से उपासना कर रहे हो? मेरे को 18 की उम्र में, भाई के जाने के 3, मतलब मेरा ब्रदर गया फरवरी 20 फरवरी 2020 में, और मुझे मार्च में मेरे गुरु ने ये साधना दे दी थी। बाबा भोलेनाथ की? उसमें उन्होंने बोला था, क्योंकि हम लोग पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं, मांस मदिरा नहीं करनी है, कोई रूल्स होते हैं कि आपको मंत्र जरूर करना है। तो पहले तो कुछ साल मैंने अच्छे से फॉलो नहीं किया
कि मैं डेली मंत्र पढ़ा हो या ऐसा कुछ भी फॉलो नहीं किया, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। लेकिन मैंने एक चीज अपने जीवन में देखी है कि जरूरी नहीं है कि आप मंत्रों को लाखों बार पढ़ो। अगर आप सच्चे मन से सुबह उठ के 5 बार भी बोल देते हो, मतलब नाम सिमरन भी कर लेते हो, उस मंत्र को पढ़ लेते हो, तो भी आपके जीवन में चेंजेस जरूर आते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये तो आपका अपना पर्सनल भाव है जो आपकी आंखों से भी पता चलता है। कहते हैं ना, आपका भाव जो है ना वो आपकी आंखें बता देती है, आपका आईना होती है। अब सावन का महीना है, बहुत सारे भक्त हैं जो कि जाना चाहेंगे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। आप मुझे बता रही थी कि कुछ ऐसी राशियां भी है जो सावन में अगर पर्टिकुलर कुछ ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर ले तो प्रॉब्लम सॉल्व है। जैसे क्या? अपनी राशि के अनुसार आपके 12 राशियों के 12 अलग अलग ज्योतिर्लिंग हैं। जैसे अपनी बता राशि के दीजिए। हिसाब से अगर आप दर्शन करते हो तो आपको सभी कष्ट मुक्त हो जाते हैं। जैसे अगर हम मेष राशि की बात करते हैं तो काशी विश्वनाथ सबसे पहली राशि। अगर आप मेष राशि के जातक हो और काशी विश्वनाथ जाके अपने दर्शन करते हो तो आपके जीवन में जो उग्रता है, जो उष्णता है, जो डिसबैलेंस आ रहा है, वो दूर हो जाता है। ठीक है। वृषभ राशि की अगर मैं बात करूं तो वृषभ राशि के हैं मल्लिकार्जुन। वृषभ राशि बड़ी सौम्य राशि है। तो अगर आप अपने जीवन में सुख और वैभव और साथ ही साथ अपने जीवन में पावर्स को लाना चाहते हो तो मल्लिकार्जुन की पूजा कर सकते हो। अगर हम मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि के जो ज्योतिर्लिंगों में जो ज्योतिर्लिंग है वो है महाकालेश्वर। मिथुन राशि को आप देखते हो कि यहाँ पे स्त्री और पुरुष का चित्र है। स्त्री यानी भावुक, दयावान, और पुरुष यानी प्रैक्टिकल और चीजों को बैलेंस करने वाला। तो जब आप महाकाल के दर्शन कर लेते हो तो जो आप में कंफ्यूजन है वो महाकाल क्लियर कर देते हैं। क्योंकि अगर आप महाकाल गए हो तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि दिमाग में जितने भी झंझट और कंफ्यूजन होते हैं वो महाकाल उसी समय खत्म कर देते हैं। कर्क राशि की अगर मैं बात करूं तो कर्क राशि के हैं ओंकारेश्वर महादेव जो एमपी में है। ये नदी के इस किनारे है, नर्मदा नदी के। और अगर आप ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन कर लेते हो तो जो आपकी टूटने की एक कर्क राशि वालों को बड़ी वो होती है ना कि मुझे धोखा बहुत मिलता है, मुझे तोड़ा जाता है दुनिया के द्वारा, वो आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। आपको कोई तोड़ तो नहीं सकता अगर आप ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन कर लेते हो। सिंह राशि की अगर मैं बात करूं तो सिंह राशि के महादेव हैं बैद्यनाथ महादेव। सिंह राशि पे हमने क्या देखा कि सिंह राशि के लोग नेतृत्व की भावना बहुत रखते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं। कई बार प्राप्ति में वो अपने रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर बैठते हैं। और बैद्यनाथ कहाँ के देवता है? रिलेशनशिप के, गठजोड़ के। तो जब आप सिंह राशि के हैं और बैद्यनाथ के दर्शन करते हैं तो आप अपने जीवन को बैलेंस कर पाते हैं, रिश्तों को भी और प्रैक्टिकल लाइफ को भी, जो आप पाना चाहते हो। अगली है कन्या राशि। कन्या राशि सबसे ज्यादा सौम्य राशि है ना, कन्या नाम से। इनके जो महादेव है वो भीमा शंकर महादेव। भीमा नाम से ही आपको पावर, ऊर्जा का प्रतीत हो रहा है। और कन्या राशि के नाम से आपको क्या फील हुआ? सेंसिटिविटी, कमजोर। तो भीमा शंकर महादेव के अगर आप दर्शन कर लेते हो, मैं एक बात बोलूंगी, कन्या राशि वाले प्लीज बुरा ना माने, ना ट्रोल करें। कन्या राशि वालों में ना बुराइयां करने की या गॉसिप करने की बड़ी वो होती है। चाहे वो अच्छी गॉसिप हो चाहे वो बुरी गॉसिप हो, वो करते हैं। तो जब वो भीमा शंकर के दर्शन कर लेते हैं, वो उस गॉसिप से दूर होकर के, क्योंकि अब वो ऊर्जा को, अपने ताकत को महसूस कर रहे हैं। और गॉसिप कौन इंसान करता है? जिसमें ऊर्जा या ताकत कम होती है, जो बोल नहीं पाता। तो कन्या राशि वाले एक बार भीमा शंकर जरूर जाए। अगर उनके अंदर डर है या उनको लगता है कि मैं ये कैसे करूंगा, मेरे अंदर तो ऊर्जा ही नहीं, मैं तो कमजोर हूं दुनिया में, एक बार भीमा शंकर के दर्शन कराएं। अब आती है तुला राशि। तुला राशि कैसी है? बड़ी बैलेंस राशि है। और तुला राशि वालों को कहाँ जाना चाहिए? क्योंकि तुला राशि वाले तो जीवन को ही बैलेंस करने में लगे हैं। मेरा दाम्पत्य जीवन, मेरा करियर, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरे माता पिता, मेरे ससुराल वाले। तो उनको क्या चाहिए? अध्यात्म, ज्ञान, रामेश्वरम महादेव जो खुद शिव के आराध्य हैं। तो अगर आप रामेश्वरम धाम के दर्शन करते हैं तो आपके जीवन में जो जीवन रूपी बैलेंस है वो तो आएगा ही आएगा, अध्यात्म के रास्ते खुलेंगे। अगली जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लोग कैसे होते हैं? ये लोग बड़े प्यार करने वाले होते हैं, केयर बहुत करते हैं, लेकिन धोखा नहीं बर्दाश्त कर सकते वृश्चिक राशि के लोग स्पेशली, है ना। और मैंने अभी आपको नाग के कॉन्सेप्ट के साथ एक चीज सुनाई थी कि हमारे आसपास बहुत से नाग हैं, नेगेटिव लोग बहुत है, नेगेटिव बहुत लोग हैं, और मुझे उनसे वो नहीं होना, डिस्टर्ब नहीं होना। तो वृश्चिक राशि वाले नागेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है जाके गुजरात में दर्शन करके आए। आपको जो धोखे से डर लगता है या जो आपको धोखा मिल सकता है या आप में एक वो रह जाता है ना, इससे मैं बदला जरूर लूंगा, वो आपकी खत्म हो जाती है।
अगली जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के लिए चंद्रमा का एक्टिवेट होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि धनु राशि गुरु की प्रधान राशि है, और जब गुरु और चंद्र मिलते हैं तो गज केसरी राजयोग बनता है। तो आप सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करिए, जो गुजरात में है अगेन, तो आप सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जरूर जाइए। मकर राशि की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां पे आप क्या देख रहे हो, एक मकर है, ठीक है। और मकर राशि वाले लोग, जो ज्योतिर्लिंग है वो है त्र्यंबकेश्वर महादेव। त्र्यंबकेश्वर महादेव का जो स्पेशलिटी है वो क्या है, वहां पे काले सर्प की पूजा होती है और सभी दोष मुक्त हो जाते हैं। वहां के जो शिवलिंग है वहां पे 3 पिंडियां आपको बीच में नजर आती हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से जानी जाती है, और वो 3 देव के जो महादेव है वो शिव है, यानी वहां पे 3 देव भी हैं और शिवलिंग भी है। इसलिए मकर राशि वाले जो अपने जीवन में शनि की जो राशि है, जो कार्मिक राशि है, जो अपने कर्मों को इस पृथ्वी तल पर भोगने आए हैं, वो अपने कर्मों को खत्म कर सकते हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव, जहां पे 3 देव और महादेव खुद विराजमान है। कुंभ राशि अगली जो राशि आप देखते हो, कुंभ है, एक घड़ा है, उसके अंदर विष भी हो सकता है, उसके अंदर अमृत भी हो सकता है, उसके अंदर धन भी हो सकता है। अब कुंभ राशि के कौन से महादेव है, केदारनाथ, जो सबसे उच्च चोटी पर, उत्तराखंड उच्च चोटी। तो अगर आप कुंभ राशि वाले हैं और अगर आप केदारनाथ के दर्शन करते हैं तो आपके जीवन में उच्चता आती है, यानी आपके जो कर्म है, जो करियर है, जो चीजें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको मिलते हैं, मोक्ष के द्वार खुलते हैं। मोक्ष सिर्फ जीवन का मोक्ष नहीं, मोक्ष यानी मेरे करियर का भी मोक्ष है, मैं उस चरम सीमा तक पहुंच जाऊं जब मुझे मोक्ष मिल जाए करियर में। तो वो चरम सीमा, वो ऊंचाई कुंभ राशि को दे सकते हैं केदारनाथ महाराज, सक्सेस, सफलता। और अगली जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि में हम क्या देखते हैं, जल तत्व की राशि है, और इनके जो महादेव है वो है कृष्णेश्वर महादेव। कृष्णेश्वर महादेव अगेन नर्मदा नदी के इस किनारे हैं, और अगर हम इनको बहुत उससे देखते हैं तो अजंता एलोरा के पास ही है, और यहाँ पर जो जल तत्व की सबसे प्रधान जो राशि है मीन राशि, उसको बैलेंस करने वाले देवता है कृष्णेश्वर महादेव। तो अगर आप अपने जीवन में मानसिक चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरा हर चीज चलती चली जा रही है, मैं हर किसी भी चीज को फ्लो को बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे नदियों के जल को आप बैलेंस नहीं कर सकते, एक बांध बनाना पड़ता है, तो अगर आप कृष्णेश्वर महादेव के दर्शन कर लेते हो तो आप पे वो बांध या वो बैलेंस की जो क्रिया है वो शुरू हो जाती है, क्योंकि आपकी जलीय राशि जो चलती जा रही है ना, जो जिस शेप में डालोगे जल को, घड़े के शेप में डालोगे तो घड़े का शेप ले लेगी, पतीले में डालोगे तो पतीले का शेप ले लेगी। अब उस जल को साफ और बैलेंस कौन कर सकता है, वो है कृष्णेश्वर महादेव। तो ये है 12 राशियां और उनके ज्योतिर्लिंग, जो 12 राशियों को अपने अपने ज्योतिर्लिंग के हिसाब से पूर्ण फल दे सकते हैं। चलिए, बहुत लंबा हो गया लेकिन बड़ा मजा आ गया है और नए नए कॉन्सेप्ट जानने को मिल गए हैं, क्योंकि समापन कर रहे हैं, दर्शक आपको देख रहे हैं, सावन का भी महीना है, शिवजी जी से जुड़ी बातें भी आपने बहुत सारी बताई है, कुछ कहना चाहेंगी तो कह सकती हैं। बस मैं इतना ही कहूंगी कि अगेन उमापते महादेव, हर हर महादेव, क्योंकि हमने अगर उमा जी का नाम नहीं लिया, पार्वती जी का नाम नहीं लिया, तो शिव जी तो नहीं पहुंच सकते मुझ तक, तो मुझे उनका तो नाम लेना ही पड़ेगा। तो चलिए, अभी आप सुन रहे थे नितिशा मल्होत्रा जी को, जो माँ बगलामुखी की उपासक तो है, लेकिन वहां तक पहुंचने की सीढ़ी उनको बाबा शिव ने दी, जिनको वो बाबा कहती हैं, और वो मानती है कि जब वो मेडिटेशन में जाती है तो उनके और करीब पहुंच जाती है और खुद को एक बच्चे के भाव में महसूस करती है, और ये पाती है कि उनके सर पर वो बार बार हाथ फेर रहे हैं। आपने सुना कि कैसे उन्होंने बताया कि 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन आप कर सकते हैं अपनी राशियों के अनुसार और समाधान पा सकते हैं अपनी लाइफ से जुड़ी सभी प्रॉब्लम्स का।